एलोवेरा में चावल का आटा मिला करके अगर आपने भी ये रेमेडी कर ली ना, तो ये देखिए भाई लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से आपकी स्किन पे कितने भी दाग धब्बे कालापन क्यों ना हो, बिल्कुल शीशे जैसी चमकदार आपकी स्किन हो जाएगी। अगर आपके भी घर में है एलोवेरा जेल और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इससे कौन सी रेमेडी की जाए ताकि आपके चेहरे पे भी बहुत ही गजब का ग्लो आए, चमक आए, साथ ही साथ जो फेस पे हो रहे हैं बहुत सारे दाग धब्बे, दाने निकल आते हैं गर्मियों के मौसम में, वो सब साफ हो जाए और आपकी स्किन दोबारा से जैसे बचपन में होती थी ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम साफ सुथरी स्किन, उस तरह की हो जाए। तो आज मैं आपको यहाँ पे 3 ऐसे शॉर्टकट तरीके बता दूंगी जिससे कि आप अगर रेगुलर कोई भी एक पकड़ लेना, सारे के सारे करने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी एक भी अगर पकड़ लेते हो तो आपकी स्किन वापस से वैसी बचपन वाली हो जाएगी। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहले तो एलोवेरा किसी भी ब्रांड का, मैं किसी ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि भैया आपको भी यही लेना है। आपको तो पता ही है कि पतंजलि का सबसे सस्ता मिलता है, तो मार्केट में हम इजीली, हम महिलाओं को तो भाई जो चीज़ सस्ते में मिल जाती है लग जाती है यूज़ करने। बाकी घर वाला ही सबसे बेस्ट होता है, जो घर में प्लांट में वाला होता है ना, तो ऑर्गेनिक चीज़ें जो आपने खुद उगाई हैं वही सबसे अच्छे रिजल्ट देंगी। बाकी जब फिर हमारे पास साधन नहीं होता या हमारे पास अवेलेबल नहीं है या फिर कौन इतना झंझट करे कि उसको लगाने का, तो हम क्या करते हैं कि रेडीमेड तरीका अपना लेते हैं। तो जो भी आपके पास ब्रांड का अवेलेबल होगा वो आप ले लेना, घर का है तो वो लेना, वो और भी अच्छा है। उसको तो मतलब उसमें तो कुछ चीज़ें मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, झट से स्लाइस काटा, बीच से उसको कट करके अपने चेहरे पे ऐसे ही मसाज कर लो ना, तब भी आपकी जो चेहरा है ना चमकना शुरू हो जाएगा। जो भी स्किन प्रॉब्लम्स है, ओपन पोर्स है, डल स्किन है, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ झाइयाँ दिख रही हैं, सब सारी प्रॉब्लम्स उससे खत्म हो जाती है। बाकी अब रेडीमेड है तो आपने क्या क्या करना है, देखिए जी। सबसे पहला सबसे सिंपल उपाय मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ज़्यादा तामझाम में मत पड़िए। ज़्यादा तामझाम में पड़ते हो तो हम उस थोड़ा आलसी हो जाते हैं कि अच्छा कौन करेगा इतना झंझट, लेकिन जो आपको दिख रहा है ना चीज़, बस उसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। तो पहला तो तरीका ये है कि आपने बस थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया, अपनी हथेली पे ही ले लीजिए इस तरीके से, और फिर उसमें मिला लीजिए एक विटामिन ई का कैप्सूल। ये आपके फेस के सारे दाग धब्बों को फेड करने का काम करेगा। जो भी जिद्दी दाग हैं, पिंपल्स हो गए, दाग रह गए, हटने का नाम ही नहीं ले रहे, कई खाना पकाती बार हाथ जल गया था, दाग जा ही नहीं रहा है, आप यूज करना शुरू कीजिए। बस ये सिंपल सी दोनों चीजों को मिक्स किया आपने, सिंपली इसको इस तरीके से अपने जहां पर भी स्पॉट है, दाग है या डार्क सर्कल है या कुछ भी है, वहां पे आपने इसको इस तरह से डेली लगाना शुरू कर दिया। रात को लगाना है, रात भर छोड़ देना है, कोई साबुन फेस वॉश कुछ नहीं लगाना, नहीं चेहरा भी धोने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लगा करके आप छोड़ दीजिए। सुबह फिर आप अपने चेहरे को साफ कर लीजिए, धो लीजिए, जो भी आपकी रूटीन है उस तरह से आप खुद ब खुद देखोगे रिजल्ट। दूसरा जो उपाय है, इसमें आपने क्या करना है, एलोवेरा लेना है। पिंपल्स वगैरह अगर आपको हो जाते हैं तो बस इसी तरह से तामझाम में नहीं, बस अपने हाथ पे ही थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया, पिंपल्स बहुत होते हैं उसमें आपने चुटकी भर हल्दी ऐड कर ली, लेकिन यूज करना शुद्ध हल्दी, घर वाली जो खाने में आप इस्तेमाल करते हो उसमें होते हैं फूड कलर, जो कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ एक लोगों की स्किन तो इतनी सेंसिटिव होती है कि लगाते ही आपको कुछ ना कुछ मतलब हो जाएगा स्किन में, तो इसलिए वो वाला उससे बेहतर है कि आप घर की शुद्ध हल्दी या फिर कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी आपको इजीली मिल जाएगी, या कच्ची हल्दी रख लीजिए घर पे, वो तो सबसे ही बेहतरीन है। जब भी यूज करनी है थोड़ी सी कूटी और यूज कर लिया। तो इस तरह से आपने जहां पर भी आपको पिंपल हो रहा है वहां पे इस तरीके से लगा लिया, रात भर उसको ऐसे ही छोड़ दो, सुबह देखोगे कि सूख गया आपका पिंपल बिल्कुल। 2 दिन करना, बिल्कुल ना दाग बनेगा ना पिंपल रहेगा। गर्मियों में ये समस्या बहुत होती है इसलिए। तीसरा जो उपाय करना है आपने, उसके लिए देखिए क्या करना है आपने आपने मैं यहाँ पे इसको चावल के आटे के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। चावल का आटा जो है यहाँ पे 1 चम्मच के जितना मैंने ले रखा है, ये स्किन लाइटनिंग के लिए सबसे बेहतरीन है। मतलब दुनिया भर में जिनकी भी सबसे अच्छी स्किन होगी, समझ लीजिएगा कि पक्का चावल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने भी ऐसा करना है। अगर आपके पास पका हुआ चावल है तो और भी अच्छा है, और अगर पका हुआ चावल नहीं है तो पाउडर रख लीजिए इस तरह से, मतलब पिसा हुआ मार्केट में मिलता है, वो बहुत फाइन होता है। जो घर पे आप खुद से चावल लोगे उसको पीसने लगोगे, वो थोड़ा दरदरा रह जाता है, और उसको गलती से अगर आप जोर जोर से रगड़ोगे ना चेहरे पे, वो काम नहीं करना कभी भी। मैंने पहले भी बोला है, कई लोगों को आदत होती है, फेस पैक लगा दिया, सूख गया, उसको जोर जोर से रगड़ेंगे ताकि चेहरे की गंदगी निकल जाए, भाई काला चेहरा एकदम साफ हो जाए, गोरा हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाते हैं। आपकी स्किन पतली पड़ना शुरू होती है, सेंसिटिव हो जाती है, पिंपल्स निकल आते हैं, रैशेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो खेलना नहीं है स्किन के साथ।
बहुत प्यार से काम कीजिए। तो ये चावल का आटा अगर आपने मार्केट से लिया पिसा हुआ, बढ़िया फाइन पाउडर होगा, दिक्कत ही कोई नहीं है। अब इसमें देखना आपने क्या कर लेना है, एक और इंग्रेडिएंट, बहुत जादुई इंग्रेडिएंट, ये देखिए, ये है मसूर की दाल। आई थिंक आपको अच्छे से विजिबल हो रही है, अदरवाइज मैं यहाँ पे डालती हूँ। तो ये देखिए, मसूर की दाल लेनी है, वही जो ये देखिए इस तरह के कलर की जो होती है ना, अच्छे से आपको दिखी कि नहीं दिखी, तो इस तरह के कलर की जो होती है क्या, ऑरेंज जैसे कलर की, तो ये वाली लेनी है। और इसको आप घर पे पीस लीजिए, हल्का दरदरा रह भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान वही देखना कि जोर से नहीं घिसना है, बाकी कुछ नहीं है। तो आपने ये वाली दाल भी ले ली। और ये जो है ना, इसमें प्रोटीन होती है भरपूर मात्रा में, प्रोटीन यानी कोलेजन, जो कि स्किन जैसे जैसे आपकी एज होना शुरू होती है, मतलब आपकी उम्र बढ़ती है, तो स्किन से कोलेजन जो है ना खोना शुरू हो जाता है। अब एक्स्ट्रा में आपको अगर ऐड नहीं करोगे तो टाइम से पहले ही झुर्रियाँ, मुरझाया हुआ सा चेहरा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनमें कोलेजन आपकी स्किन को मिलता रहे, तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी, आपकी स्किन टाइट रहेगी, और आप जो है ना ज़्यादा एज में भी कम उम्र के दिखोगे। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि अपनी उम्र से 50 प्लस भी हैं, लेकिन कितनी यंग दिखती हैं भाई, कि नई हीरोइनें उनका मुकाबला नहीं कर सकती। तो यही है कि अगर आप केयर करोगे, घर में कोई शोकेस है उसका अगर अच्छे से केयर नहीं करोगे, धूल जमती रहेगी, तो वो भी बेचारा कुछ ही दिनों में बेजान, बेकार, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं सदियों पुराना है, हटा दोगे आप। तो ऐसे ही आपने अपनी स्किन की भी केयर करनी है, वो धूल, मिट्टी, प्रदूषण जो आप इतना आपकी स्किन झेलती है उसके लिए। तो ये आपने ले ली मसूर की दाल, बहुत सिंपल चीज़ है। ये दोनों चीज़ें जब आपस में कंबाइन हो जाती है ना, ट्रस्ट मी, बहुत गजब की चीज़ बन जाती है। कोलेजन भरपूर मात्रा में, स्किन स्टार्च चावल के आटे में भरपूर मात्रा में, जो कि आपकी स्किन को टाइट करने का काम करेगा। तो भाई ये होता है सीक्रेट, जो भी जिनकी भी दुनिया भर में सबसे अच्छी स्किन है। तो आपने भी अगर आपको भी चाहिए कि आपकी स्किन सबसे अच्छी हो जाए दुनिया में, तो बस यूज़ करना शुरू कर दीजिए। तो एक तो ये ले लिया हमने। अब देखिए जी, चावल का आटा जो होता है क्या करता है कि आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देता है। मुल्तानी मिट्टी, बेसन जब भी आप अपने चेहरे पे लगाते हो तो वो थोड़ा सा स्किन को ड्राई ज़रूर कर देते हैं। इसलिए उसके साथ आपको क्या करना चाहिए कि आप या तो घर पे रख लीजिए ग्लिसरीन, बस थोड़ी सी ली, आधी जैसी चम्मच, और डाल दीजिए, उसमें होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज़। और गर्मी हो या सर्दी, बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या सर्दियों में ही हम इस्तेमाल करें, गर्मियों में कर सकते हैं, ऑयली स्किन है मेरी तो मैं क्या कर सकती हूँ। जी हाँ, स्किन आपकी ऑयली है तब भी आप देखो, बार बार अगर आप अपने चेहरे को धोओगे, स्किन क्या करेगी कि नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती रहेगी। आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे, स्किन को ये काम करना पड़ेगा, और नतीजा कि एक टाइम आएगा कि वो भी खत्म हो जाएगा ना बेचारा। तो फिर क्या करेगा कि आपकी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा पैची हो जाएगी, कहीं से बहुत ज़्यादा ऑयली है, कहीं से बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ये काम नहीं करना। तो आपने क्या करना कि या तो रख लीजिए ग्लिसरीन, और आपने या तो ले लेना है शहद। तो शहद मैंने यहाँ पे आधी जैसी चम्मच की जितना ऐड कर लिया। और शहद में होती है एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में, नेचुरली आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज भी करता है, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी इसमें होती है, स्किन को निखारता भी है। यूज करके देखना भाई, ये चिपचिपा उसी टाइम पे लगेगा आपको जब आप यूज कर रहे हो। जैसे ही चेहरे को धोगे ना, वैसे लगेगा कि साबुन से धोया है आपने चेहरा, मतलब बिल्कुल चिकनाहट आपके चेहरे पे नहीं रहेगी। सबसे सिंपल है कि दही के साथ आप इसको मिक्स करके लगाएं, थोड़ी देर दही को लगा रहने दें, हल्के हल्के हाथों से मसाज करें, सारी मैल गंदगी आपकी चेहरे की निकल जाएगी। आपको साबुन फेस वॉश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और गजब का ग्लो और निखार बनेगा सो अलग। तो ये काम कर लेना आप। और इसके साथ ही आपने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ज़रूर ऐड कर लेनी है। आजकल देखो, हल्दी ज़रूर लगाएं अपने चेहरे के ऊपर, क्योंकि पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कुछ लोगों को फेस पे सुबह उठते ही दाने निकल आते हैं, रैशेज हो जाते हैं। तो एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसमें होती है, आप ज़रूर इसको यूज़ करें। जो भी फेस पैक आप लगा रहे हो, बस इस तरह से थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी आप उसमें ऐड कर लें। और फिर देखिए जी क्या करना है आपने, अब इसमें आपने ऐड कर देना है एलोवेरा। अगर आपसे पॉसिबल होता है तो आप खाली एलोवेरा की मदद से ही इसका एक बढ़िया पैक बना लो, मतलब लगभग 2 कर चम्मच के जितना तो एलोवेरा जरूर ऐड करना। अब जितनी देर ये आपके फेस पे लगा रहेगा ना फेस पैक, उतनी देर ये जो भी चीज़ें हैं, इनके गुण
इनके जो भी पोषक तत्व तो इनके जो फायदे हैं वो आपकी स्किन को मिलते रहेंगे। तो इसलिए लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि कोई एक फेस पैक अपने चेहरे पे लगा ले, मतलब सरदर्दी खत्म, थोड़ी देर लगा रहने दिया, अपने काम काज कर लिए। अगर बहुत ही बिजी आपकी लाइफ है तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो बस जी काम काज करते करते ही आप थोड़ी देर खुद को रिलैक्स भी कर लेंगे, थोड़ी देर सो जाओगे तो बहुत आराम की नींद भी आएगी, और जो एंजाइटी, जो इतना स्ट्रेस आपने ले रखा है ना दिन भर का, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। देखो जी, स्किन पे पैक लगाने से, कोई भी रेमेडी करने से ही फायदा नहीं मिलता है। जब तक आपका ये स्ट्रेस, आपकी ये एंजाइटी और ये सब चीजें जो है ना, आप अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकालते, थोड़ा कूल रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और बाकी स्किन को हाइड्रेट रखो, और स्किन केयर भी जरूर करो भाई। धूल मिट्टी जो पोर्स के अंदर चली गई, जो काला चेहरा हो गया धूप में जाने से, उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना बाहर से भी, तो ये करना है आपने। अच्छा, तो हमने इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लिया, लगभग 2 चम्मच के जितना, और सबसे सुटेबल आजकल रहता है गुलाब जल। एक टोनर का काम कर देता है, स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस कर देता है, तो आप ले सकते हैं गुलाब जल। बाकी अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है जिनकी, बहुत मुरझाई हुई सी, तो वो आप लेना दूध, कच्चा दूध लेना, बिना जो बॉईल नहीं किया है, तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये जो 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे ली है ना, चावल और मसूर की दाल, तो भाई सबसे बेहतरीन रिजल्ट देती है दूध के साथ, क्योंकि उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और भी बूस्टर की तरह काम कर जाता है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुलाब जल। ऑयली स्किन वालों के लिए गुलाब जल ही सबसे सर्वोत्तम है, बाकी आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। दही का इस्तेमाल मत करना, या तो दूध लेना या तो आप गुलाब जल लेना। अच्छे से ये देखिए बढ़िया से आपका फेस पैक जो है बनके हो गया रेडी। अब इसको अगर आपने पूरे हफ्ते भर कोई भी स्क्रब नहीं किया है, बहुत बार घिसना नहीं है चेहरे को, बार बार बोल रही हूँ, अगर हफ्ता भर से आपने कोई स्क्रब नहीं किया है, तभी आपको इसको इस तरह से लेकर के मसाज करना है, ऐसे स्क्रब करना है चेहरे के ऊपर हल्के हल्के हाथों से, बस आपको थोड़ा सा फील हो कि आप चेहरे के ऊपर लगा रहे हो कुछ, ठीक है। और अगर आपने हफ्ते भर में किया है, इस हफ्ते आपने किया है, स्क्रब किया है, तो आपने घिसना नहीं है, तो क्या करना, तो आपने सिर्फ डायरेक्टली ले लेना, इसको पेस्ट की तरह लगा लेना, जैसे हम पेस्ट लगाते हैं। आप ब्रश भी ले सकते हो, बाकी मुझे तो भाई फिंगर की मदद से ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा आपके साथ इसी तरह से शेयर भी करती हूँ। भाई जो मैं नेचुरल करती हूँ वही दिखाती हूँ, दिखावे की दुनिया ना मुझे पसंद है ना मैं करती हूँ, तो इसलिए जो होता है मेरे पास, जो भी जिस हिसाब से मैं अपने स्किन की केयर करती हूँ, रिजल्ट आप देख ही लेते हो कि भाई स्किन अच्छी होती चली जा रही है। अब एक बात की, कई लोगों को लगता है कि कहीं मेकअप शेकअप से तो नहीं स्किन, या फिल्टरों से तो नहीं इतनी ज़्यादा ब्राइट दिखती है, तो भाई अगर ऐसा कुछ हुआ होता हो तो मेरे डार्क सर्कल आपको देखे जाते हैं, जो कि हो जाते हैं मुझे भी ज़्यादा फ़ोन पे, लैपटॉप पे काम करने की वजह से। भाई यूट्यूबर हूँ, आप समझते हो, एडिटिंग करनी पड़ती है, ढेरों काम करने पड़ते हैं इस पे, और इन चीज़ों का जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है। प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो भी बहुत ही कॉमन सी बात है, तो ये भी छुप जाते अगर ऐसा होता तो फिर भाई ये भी नहीं छुपते। बाकी स्किन अच्छी है जो आपको दिखी जाती है। और अब इस पैक को आपने क्या करना है कि अच्छी तरह से लगा रहने देना है, कुछ देर तक आप इसको लगा रहने दें, और फिर आपने जब ये सूख जाएगा, पहले पानी के छींटे मार लेना और हल्के हल्के हाथों से इसको उतारना है, ऐसे जोर से नहीं रगड़ना है। बहुत कमाल के रिजल्ट आपके सामने होंगे। थोड़ा सा हम आपको दिखाएं तो भाई देखो क्या ही दिखाऊं मैं अभी, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी अच्छी है, और दूसरी बात ये भी है कि अभी अभी लगाया है पैक, तो आप जब खुद यूज़ करोगे तो ये आपको पता चलेगा। बाकी रिजल्ट तो भाई बहुत कमाल के आएंगे, इतना मैं श्योरिटी आपको दे सकती हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो, तो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।